नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 8 नया समाज बनाए। नया समाज बनाए एक ऐसी कविता है। इस कविता में एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज हो, जहाँ के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जहाँ एक सबके लिए और सब एक के लिए हो। एक ऐसा समाज जहाँ सब समानता हो, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हो और अपने सुखद भविष्य के सपने बुनते हो। तो आदि कविता हमने पढ़ ली थी। इसके आगे की आदि कविता जो हम आज पढ़ेंगे, आइए कविता पढ़ते हैं। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। तो इन 4 पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं। सबसे पहले इन कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। पहला है वंदन। वंदन का अर्थ होता है प्रणाम। नई रोशनी, नई रोशनी का अर्थ होता है सुखद भविष्य। किरणें, किरणें का अर्थ होता है आशा। भाव जगाना, भाव जगाने का अर्थ होता है विचार पैदा करना। आइए वापस इसके सरलार्थ को देखते हैं। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। कवि कहता है कि इस माटी का कण कण चंदन के समान है। कहने का अर्थ यह है कि यह धरती जिस पर हम रहते हैं यह वंदनीय है। हम इसे नमन करें। हम यहाँ के हर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संचार करें। हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने की, तरक्की करने की प्रेरणा भरे। सबके मन में इस प्रकार की भावना जगाएं। आओ इस प्रकार का नया समाज हम बनाएं। आगे है मिलजुल कर आगे बढ़ने का, सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। तो इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार है। जीवन मंत्र, जीवन मंत्र का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य। सपूत, सपूत का अर्थ होता है सुपुत्र। नवजीवन, नवजीवन का अर्थ होता है नया जीवन। अलख जगाना, अलख जगाने का अर्थ होता है नए विचारों का प्रसार करना। धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। तो वापस देखते हैं हम। मिलजुल कर आगे बढ़ने का, सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि कहता है कि नए समाज में हम मेहनत से काम करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर, सभी के दिलों में आपस में प्रेम पैदा करें। आया ना, श्रम को जीवन मंत्र बनाए और ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाएं। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहता है कि हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। लोगों को हम ये संदेश दें कि ये धरती और आकाश हम सब का है। हम सब आपस में प्रेम भाव का प्रसार करें। और अंत में कवि कहना चाहता है कि आओ हम एक ऐसा आदर्श समाज बनाएं जहाँ पे ऊंच नीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो इस कविता में कुछ प्रश्न हैं। किस चीज को जीवन मंत्र बनाने की बात कही गई है? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम कि श्रम को जीवन का मंत्र बनाने की बात कही गई है। हमारा दूसरा प्रश्न है समाज में किस प्रकार की अलख जगाएं? तो समाज में मेल जोल रखकर नए जीवन की अलख जगाने की बात इस कविता में कही गई है। तो ये कविता हमारी यहीं पे समाप्त होती है और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे।